हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में, यानी कि मानव विकास के बारे में। मानव विकास का ये जो कॉन्सेप्ट है 1990 के दशक में हमारे भारत के महान अर्थशास्त्री, जिनको नोबेल प्राइज़ भी मिला हुआ है, डॉक्टर अमर्त्य सेन, और उनके काफ़ी अच्छे मित्र डॉक्टर महबूब उल हक, इन दोनों के द्वारा 1990 के दशक में ये कॉन्सेप्ट प्रस्तुत किया गया था। इस कॉन्सेप्ट के अनुसार अगर हम बात करें तो उनका मानना था कि समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा बराबर मौके मिलने चाहिए, जिससे वो एक अपना अच्छा जीवन जी सकें, एक स्वस्थ जीवन जी सकें। तो आज के वीडियो में हम इसी कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं। मैं रतीश कुमार, मेरे यूट्यूब चैनल आर.के. क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। मानव विकास के बारे में हम बात करें उससे पहले अक्सर दो टर्म इस्तेमाल की जाती है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यहाँ पर ग्रोथ से मतलब क्वांटिटी से होता है, जबकि डेवलपमेंट का मतलब क्वालिटी से लिया जाता है। जैसे पिछले दशक में हमारे देश की जनसंख्या कितनी थी और आज हमारे देश की जनसंख्या कितनी है, यानी कि पिछले 10 वर्षों में हमारे देश की पॉपुलेशन में क्या परिवर्तन आया है, इसको मापा जा सकता है। इसे हम ग्रोथ कहेंगे। ग्रोथ नेगेटिव भी हो सकती है जबकि पॉजिटिव भी हो सकती है। जबकि डेवलपमेंट की अगर बात की जाती है तो इसका मतलब हम बात करने वाले हैं क्वालिटी के बारे में, यानी कि 10 साल पहले समाज के लोगों को किस प्रकार की सुविधाएं मिल पा रही थी और आज इन 10 वर्षों के बाद हमारे समाज में रहने वाले लोगों को किस प्रकार की सुविधाएं मिल रही है। यानी कि ग्रोथ का संबंध क्वांटिटी से और डेवलपमेंट का मतलब क्वालिटी से है। मानव विकास का जो एक कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट में ऐसा माना जाता है कि जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है और वो धीरे धीरे जब बड़ा होता है तो एक अच्छी एजुकेशन के साथ बड़ा हो, उसके लिए बराबर मौके हों। समाज में रहने वाला कोई भी व्यक्ति अपनी हेल्थ को डिनाई नहीं करे। हमारे समाज में रहने वाले जितने भी लोग हैं, जितने भी मानव जो संसाधन है, उस मानव संसाधन का, उनमें जितनी कैपेसिटी है, उनमें जितनी प्रोडक्टिविटी है, उस प्रोडक्टिविटी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो, जिससे न सिर्फ हमारे देश का विकास हो, यानी कि इसके साथ साथ समाज में रहने वाले सभी लोगों का भी विकास हो। यही मानव विकास है। मानव विकास को समझने के लिए इसके 3 इंडिकेटर हैं। इन तीनों ही इंडिकेटर को समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो पहला जो इंडिकेटर है वो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, यानी कि जब किसी व्यक्ति का जन्म होता है, जब किसी बच्चे का जन्म होता है, जन्म के समय उसकी कितनी संभावना रहती है कि मैक्सिमम किस एज तक वो जीवित रह सकता है। आमतौर पे देखा गया है कि जो विकसित राष्ट्र होते हैं, विकसित राष्ट्र के लोगों की जो मैक्सिमम जो एज रहती है वो काफ़ी ज़्यादा रहती है। लगभग 75 वर्ष की एज तक वो लोग वहाँ के जीवित रहते हैं। और उसके पीछे एक रीज़न रहता है कि वहाँ का एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा होगा, वहाँ के लोगों को जो न्यूट्रिशन जितनी ज़रूरत है वो पर्याप्त मात्रा में मिलती हो, मेडिकल फैसिलिटी भी हो सकता है, अच्छा सैनिटेशन हो सकता है, अच्छी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी हो सकती है, जिसका प्रभाव वहाँ के रहने वाले लोगों पर साफ तौर पे देखने को मिलता है। जबकि अगर हम विकासशील देशों की अगर बात करते हैं तो विकासशील देशों का जो मैक्सिमम जो एज रहती है वो लगभग 65 साल के आसपास रहती है। इसका मतलब कि वहाँ के सभी लोगों को जो ज़रूरतें होती है, चाहे वो अच्छा भोजन हो, अच्छी एजुकेशन हो, सैनिटेशन, मेडिकल फैसिलिटी, ये शायद उतनी मात्रा में नहीं मिल पाती है जितनी मात्रा में विकसित राष्ट्र के लोगों को मिल पाती है। जबकि अफ्रीका के काफ़ी पिछड़े देशों की अगर बात करते हैं तो यहाँ के लोगों की जो मैक्सिमम एज वो 50 से लेकर 55 साल रहती है। इसके पीछे एक रीज़न है कि वहाँ के लोगों को अच्छी एजुकेशन, सभी लोगों को एक अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पाती। दूसरा रीज़न वहाँ पर यह भी हो सकता है कि पर्याप्त मात्रा में जितने अच्छे भोजन के या न्यूट्रिशन की जितनी ज़रूरत है वो शायद ना मिल पाए। या तीसरा रीज़न है एक अच्छा मेडिकल फैसिलिटी शायद उन लोगों को ना मिल रही हो। यही वजह है कि अलग अलग क्षेत्रों में आपको जो मैक्सिमम जो एज रहती है वो आप काफ़ी अंतर देखने को मिल सकता है। जबकि अमेरिका की अगर हम बात करते हैं, जो एक विश्व का सबसे विकसित राष्ट्रों में से एक है, वहाँ के लोगों की जो मैक्सिमम जो एज रहती है वो लगभग 77 साल के आसपास रहती है। जबकि विकासशील देशों की अगर बात करते हैं तो वहाँ का जो मैक्सिमम एज रहता है वो लगभग 65 साल रहता है। जबकि अत्यधिक पिछड़े देशों की अगर बात करते हैं तो ऐसे देशों का जो मैक्सिमम एज 50 से लगभग 55 वर्ष का रहता है। दूसरा मेन जो इंडिकेटर है वो है लिटरेसी।
किसी भी देश की जो साक्षरता का संबंध मानव विकास से बिल्कुल सीधा सीधा है। जिस देश का एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा लोग पढ़े लिखे होते हैं, उस देश का मानव विकास ज़्यादा देखने को मिल सकता है। यही वजह है कि अगर हम विकसित राष्ट्रों की अगर बात करते हैं तो विकसित राष्ट्रों का जो लिटरेसी रेट है वो मोर देन 90% है, यानी कि 90% से भी ज़्यादा लोग वहाँ के पढ़े लिखे थे। जबकि विकासशील देशों की अगर बात करते हैं तो विकासशील देशों का जो लिटरेसी रेट है वो 60 से लेकर 70% तक रहता है। जबकि पिछड़े देशों की अगर बात करते हैं तो वहाँ का लिटरेसी रेट इससे भी काफ़ी नीचे देखने को मिलता है। यही वजह है कि अगर विकसित राष्ट्रों की अगर बात करते हैं तो वहाँ के लोगों का जो मानव विकास का जो सूचकांक रहता है वो काफ़ी बेहतर रहता है, जबकि विकासशील देशों के अगर बात करते हैं तो मानव विकास का जो सूचकांक रहता है वो काफ़ी कम रहता है। तीसरा अगर इंडिकेटर की अगर बात करते हैं तो वह जीडीपी। जीडीपी का मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, यानी कि किसी भी देश में जितने भी संसाधन हैं उन सभी संसाधनों के इस्तेमाल से टोटल कितनी इनकम जनरेट हुई है उसे हम जीडीपी के नाम से जानते हैं। और अगर टोटल जीडीपी को अगर हम किसी भी देश की पॉपुलेशन के साथ अगर डिवाइड कर देते हैं तो हमको पर कैपिटा इनकम यानी कि प्रति व्यक्ति आय का पता चल जाता है। अगर हम देखेंगे विकसित राष्ट्रों की अगर बात करेंगे तो विकसित राष्ट्रों का जो पर कैपिटा इनकम रहता है, प्रति व्यक्ति जो आय रहती है वो बहुत ज़्यादा होती है। और अगर लोगों की इनकम ज़्यादा है तो उन लोगों का लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड जो है वो बहुत बेहतर देखने को मिलेगा। उनका अच्छा भोजन भी होगा, जितनी मात्रा में शरीर को हमारे भोजन की ज़रूरत है या न्यूट्रिशन की ज़रूरत है वो पर्याप्त मात्रा में रहता है। ऐसे लोगों को अगर सैनिटेशन की अगर बात करते हैं, मेडिकल फैसिलिटी की अगर बात करते हैं, एजुकेशन की अगर बात करते हैं, ये सभी बहुत ही हाई लेवल की इन लोगों को सुविधाएं मिल रही होती है। जबकि जिन देशों का प्रति व्यक्ति आय कम होता है ऐसे लोगों का जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। बहुत ही गरीबी में ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे क्षेत्रों में गरीबी में रह रहे होते हैं जिनकी वजह से उनको भरपेट भोजन भी नहीं मिल पाता है, जितनी मात्रा में हमारे शरीर को न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है वो भी नहीं मिल पाती है। और इसके साथ साथ सफाई जितनी मात्रा में होनी चाहिए उतनी सफाई भी नहीं हो पाती है। मेडिकल फैसिलिटी भी ऐसे लोगों को नहीं मिल पाती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अच्छी एजुकेशन नहीं ले पाते हैं। यही वजह है कि जिन क्षेत्रों का पर प्रति व्यक्ति जो आय ज़्यादा होती है ऐसे लोग अच्छा जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे लोगों का जो मानव विकास सूचकांक होता है ऐसे क्षेत्रों का वो बहुत बेहतर होता है। जबकि जिन क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति आय कम होती है ऐसे क्षेत्रों का मानव विकास सूचकांक की अगर बात करेंगे काफ़ी कम देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं फोर्थ पिलर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में। जैसे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग जो होती है उस बिल्डिंग को सपोर्ट देने के लिए कुछ पिलर की स्थापना की जाती है। अगर पिलर मजबूत हैं तो कितनी भी बड़ी बिल्डिंग उन पिलर के ऊपर खड़ी की जा सकती है। ठीक इसी प्रकार से किसी भी देश का मानव विकास जो संभव है, जो मानव विकास होता है वो मानव विकास निर्भर करता है जो फोर्थ पिलर है, जो मेन जो नींव है उन पर निर्भर करते हैं। इनमें सबसे पहले अगर बात करते हैं जो फर्स्ट पिलर है उसे इक्विटी या समता के नाम से जाना जाता है। समता का मतलब समानता से है। किसी भी देश या हमारे समाज में रहने वाले जितने भी प्रकार के लोग हैं उन सभी के लिए बराबर मौके होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति अमीर है तो उसके लिए ज़्यादा मौके होने चाहिए और कोई व्यक्ति गरीब है तो उसके लिए कम मौके होने चाहिए, या कोई व्यक्ति गांव में रहता है तो उसके लिए कम मौके होने चाहिए, या शहर में रहता है तो उसके लिए ज़्यादा मौके होने चाहिए। यानी कि हमारे समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए बराबर चॉइस होनी चाहिए, बराबर मौके होने चाहिए, जिससे वो अपना जीवन स्तर बेहतर बना सके, एक अच्छा जीवन जी सके। दूसरा मेन पिलर अगर बात करते हैं तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास का मतलब है कि हमारे आसपास के क्षेत्रों में पाए जाने वाले संसाधन, उन सभी संसाधनों का सही तरीके से इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि जितने भी संसाधन हैं उन संसाधनों का ज़रूरत से ज़्यादा हमें इस्तेमाल करें, और अगर सभी संसाधनों का आवश्यकता से अगर हम ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो एक समय ऐसे आएगा जब से संसाधन खत्म ही हो जाएंगे, जिससे आने वाली हमारी जो जनरेशन है, हमारी आने वाली जो पीढ़ी है उन संसाधनों का इस्तेमाल ही नहीं कर पाएंगी, और इसके साथ साथ हमारे पर्यावरण को भी बहुत ज़्यादा नुकसान होगा।
यानी कि हम संसाधनों का इस तरीके से इस्तेमाल करें, हम तो इनका इस्तेमाल करें ही करें, आने वाली हमारी जो जनरेशन है वो भी इनका इस्तेमाल करे। तीसरे अगर मेन पिलर के बारे में अगर बात करते हैं तो प्रोडक्टिविटी, यानी कि उत्पादकता। किसी भी देश का जो विकास जो संभव रहता है वो वहाँ पर पाए जाने वाले मानव संसाधन पर है। जो देश अपने मानव संसाधनों का बेहतर तरीके से इस्तेमाल करता है उस देश के विकास की संभावनाएं कई गुना ज़्यादा होती है। अगर किसी देश का विकास होगा तो वहाँ के लोगों का भी जो मानव विकास है वो भी बेहतर देखने को मिलेगा। जबकि जिन क्षेत्रों में मानव संसाधन का बेहतर तरीके से इस्तेमाल नहीं हो पाता है तो ऐसे देशों का जो मानव विकास सूचकांक है उसमें भी काफ़ी गिरावट आपको देखने को मिलेगी। मानव विकास का जो अंतिम या चौथा मेन जो पिलर है वह है एम्पावरमेंट, यानी कि समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति, समाज के हर हिस्से को बराबर मौके मिलना बहुत ही ज़रूरी होता है। स्पेशली जो आर्थिक और सामाजिक रूप से काफ़ी पिछड़े हुए हैं उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मौके देना। इसके लिए सरकार के द्वारा बहुत सारी पॉलिसीज़ बनाई जा सकती हैं जिससे आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े लोग आगे बढ़ पाए, उन लोगों का मानव विकास देखने को मिले। और इसके साथ साथ महिलाओं का सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट बहुत ही मायने रखता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ आया होगा। नए वीडियो के लिए हम बहुत ही जल्दी दोबारा से मिलते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।